बड़ी खबर के साथ खबर आ रही है लेबनान से। लेबनान की राजधानी बैरूत में विस्फोट हुआ है और इस धमाके में 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के पेजर के जरिए कराए गए धमाके। तो इस वक्त की बड़ी खबर लेबनान से, जहां बैरूत में हुए धमाके में 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता कादम्नी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। कादम्नी, कब हुए धमाके, कैसे हुए, डिटेल्स क्या है? देखिए, अभी से कुछ ही देर पहले बेरूत के जो सबर्ब्स हैं उसके आसपास के इलाके हैं वहां पर मार्केट्स में और कई जगह पर पेजर्स में एक साथ विस्फोट हुआ है। ये इस एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक हमला माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो सदस्य हैं उनके पेजर्स में ये विस्फोट हुआ है। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखें तो आप देखेंगे कि कई लोग जो हैं वो घायल हो जा रहे हैं इस तरह के विस्फोट में, जो पेजर में विस्फोट हो रहा है। और इस विस्फोट में, इस तरह के विस्फोट में कम से कम 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और तो और ईरान के जो एम्बेसडर है, जो राजदूत हैं वहां पर बेरूत में, मुज्तबा अमानी, उन वो भी पेजर विस्फोट में घायल माने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के एक अनाम सूत्र ने ये भी जानकारी दी है कुछ न्यूज एजेंसीज को कि ये पिछले 11 महीने में जो युद्ध चल रहा है इसराइल के साथ, उसमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। क्योंकि पेजर्स पर ये इलेक्ट्रॉनिक हमला, जो पेजर्स ये माना जा रहा है कि कुछ ही महीने पहले जो एडवांस्ड पेजर्स थे वो हिजबुल्लाह के लोगों को दिए गए थे, तो उन पेजर्स में इलेक्ट्रॉनिक हमला करके विस्फोट करना ये एक तरह से इजराइल का काम है, ये उनका आरोप है। लेकिन इजराइल की मिलिट्री की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि अलग अलग एजेंसी से जो भी खबरें आई हैं उसके मुताबिक कम से कम 1000 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। और पेजर्स में एक के बाद एक विस्फोट हुआ एक साथ। यहाँ पर लगता है कि ये किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली ये हमला मैनेज किया गया। और ये आरोप है कि जिनके पेजेस फटे हैं असल में वो हिजबुल्लाह के सदस्य हैं। आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है नॉर्थ इजराइल में। और अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि एक लक्ष्य युद्ध का अब ये भी है कि नॉर्थ में जो लोग इजरायली जो नॉर्थ के पार्ट में रहते हैं वो अपने घरों को लौट पाए। हमने लगातार देखा है हिजबुल्लाह जो है वो नॉर्थ में जी हमला कर रहा है और यहाँ पर इजराइल की तरफ से साफ कहा गया था कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, और ये हमला भी उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से कोई तस्दीक नहीं है। जी। कदम ने, क्या ये साफ हो पा रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग इसमें घायल हुए हैं तो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर ही पेजर्स को डिटोनेट किया गया। कितने पेजर इस पूरे धमाके के अंदर, इस विस्फोट के अंदर इस्तेमाल हुए होंगे? कोई अंदाजा इससे जुड़ी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले ये घटना हुई है और 1000 लोग अगर घायल बताए जा रहे हैं तो मानना चाहिए कि पेजर्स की संख्या भी अच्छी खासी होगी। पेजर जो हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, तो शायद जो साथ में लेकर चल रहा हो उतने ही लोग घायल हुए, या बहुत पास में जो होंगे वो ही लोग घायल हुए होंगे। तो 1000 अगर माना जा रहा है कि 1000 के करीब लोग घायल हैं, तो उसी के आसपास पेजर्स की भी संख्या होनी चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है, आरोप ये भी है कि जो भी पेजर्स एक्सप्लोड हुए हैं वो सब हिजबुल्लाह के सदस्यों के पास थे। जी। जो ईरानी राजदूत हैं जो इस धमाके में घायल हुए हैं, उनको लेकर क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या वो उनके पास भी पेजर था, या फिर वो इस दौरान विस्फोट के दायरे में आ गए? क्या डिटेल्स उनको लेकर आ रही हैं सामने? देखिए, इसके बारे में अभी खुलकर कोई डिटेल सामने नहीं आई है। बस यही खबर आई है कि वो भी इस हमले में घायल हुए हैं। हो सकता है कि वो किसी ऐसे शख्स के पास हो जिसके पास ये पेजर हो, या फिर हो सकता है कि उनके पास किसी तरह का पेजर हो, लेकिन ये अभी साफ नहीं है। ये जरूर है कि वो भी इस तरह के हमले, जो इलेक्ट्रॉनिक हमला हुआ है पेजर्स पर, और एक खास तौर के पेजर्स पर, जो कि नया पेजर दिया गया था जो हिजबुल्लाह के सदस्यों को, उसके दायरे में वो भी आ गए हैं। तो करीब 1000 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ जी। एजेंसियां ये भी बता रही हैं कि 5 लोगों की हालत गंभीर है।